भाइयों, ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हैं, लोगों को वॉरियर्स बनाते हैं। तो मेरी गारंटी है पूरे राजस्थान के अंदर आज इस वीडियो के बाद ब्लड वॉरियर्स को लोग जानेंगे और पुष्पराज जी से जुड़ेंगे, ये पक्की बात। बोले नाथ की जय, सांवरिया सेठ की जय, और चार भुजा नाथ की जय, और छोगरा भाई साहब की जय। भगवान बधाई सभी महानुभाव, ब्लड वॉरियर्स के सभी जो अभी तक ब्लड वॉरियर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि ब्लड वॉरियर ग्रुप इतना आगे बढ़े, जो रमेश जी भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब, पूरी टीम, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये संगठन काम कोई छोटा मोटा नहीं कर रहा है, निस्वार्थ काम कर रहा है। और आगे भी मैं आशा करूंगा कि लोगों की जान बचाना, लोग ब्लड देने के लिए भाग जाते हैं और इधर छूट जाते हैं, लेकिन ये लाइफ डोनेट करते हैं। मैं नागरिक समाज से भी निवेदन करूंगा, युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि रमेश भाई साहब जुड़े, ब्लड वॉरियर ग्रुप में जुड़े और किसी की जान बचाए। जय हिंद। जय भाई साहब, दो शब्द आप डोनेट करते हैं, हमेशा मुझे फोन करते हैं, जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार आतिशबाजी हो रही है, उसका भी आनंद लीजिए। और इतने कम टाइम में ब्लड वॉरियर ग्रुप जो इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। निस्वार्थ भाव से बड़ा है, इतनी इच्छा शक्ति हुई मन में, तब जाके बड़ा है। और मैं तो ये आह्वान करता हूँ, आप घर घर में जाके बोलिए कि पहले आप खुद ब्लड दीजिए, फिर ब्लड मांगिए। अभी क्या हो रहा है, परिवार वाले ब्लड मांगते हैं, पहले ये पूछो आपके परिवार में से आपने ब्लड क्यों नहीं दिया। पहले ये पूछना चाहिए अपने को कि आपने ब्लड क्यों नहीं दिया। तो अपने को, अपने परिवार में, दूसरों के परिवार में ये बताना है कि आप अपने परिवार में पहले ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको ब्लड भी मिलेगा। आपको हक है मांगने का तब जब आप खुद देते हैं, जब आप नहीं देते तो आपको हक भी नहीं है मांगने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले खुद दें, उसके बाद मांगने का हाँ हमें ब्लड चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो भजन संध्या होने वाली सांवरिया सेठ की, नो डाउट बहुत शानदार होगी, उत्साह से भी बेहतर होगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार इस समय उपस्थित हूँ उदयपुर के डंडपोल, जहाँ पर दिल्ली गेट के अंदर डंडपोल हनुमान जी के यहाँ पर हमारे साथ में जो खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं अपने चैनल की जनता को उनका परिचय दे रहा हूँ। हमारे साथ में खड़े हैं उदयपुर से रमेश जी, जो एक लाइव ब्लड डोनर का जो कैंप चलाते हैं और लाइव ब्लड उपलब्ध कराते हैं। तो जानते हैं किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया था, क्या मोटिव था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो हम वापस चैनल की जनता के माध्यम से आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे और थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरह से ही आपने इसको चालू किया था और क्या मोटिव रहा था इसको आप। मेरा नाम रमेश सोनार्थी है, फाउंडर उदयपुर ब्लड वॉरियर ग्रुप। वैसे तो इस ग्रुप का मालिक तो सांवरिया सेठ है, मेरे को आगे रख रखा है, ये उनकी मेहरबानी है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ब्लड वॉरियर जो ग्रुप है वो ग्रुप नहीं है, एक थॉट है, एक विचार है। ये विचार सांवरिया सेठ कहाँ तक पहुँचाएगा मुझे नहीं पता है। आज 12 जिलों के अंदर काम कर रहा है, राजस्थान की पहली वेबसाइट लॉन्च की है, मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाली है। अब कुछ नया किया है जो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। कई कैंप लगते हैं, कई समाज के कैंप लगते हैं, कई संगठन के कैंप लगते हैं, लेकिन ब्लड वॉरियर्स ने जो किया है वो है लाइव डोनर। लाइव डोनर दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी का मरीज कोई एडमिट है, कोई पेशेंट एडमिट है, तो ग्रुप के अंदर डाला जाएगा कि भाई ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे डेंगू फैला था तो सबसे ज्यादा ए पॉजिटिव की जरूरत पड़ी थी। तो वहां से क्या होगा, वो बंदा वहां पर जाएगा, जैसे एमपी में एडमिट है तो एमपी में जाएगा, फिर वो लाइव ब्लड डोनेट करेगा। तो इसका एक डबल फायदा है, अगर आप लाइव ब्लड डोनेट करते हो तो आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अदरवाइज प्राइवेट बैंक में तो आपको 1250 फीस देनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो 3 यूनिट ले और 1250 के हिसाब से पैसे दे। तो वॉरियर्स ग्रुप एक नया कर रहा है, और जब इसकी मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगी तो सबके मोबाइल में डेटा होगा और लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। और हम बोले तो वॉरियर्स ग्रुप, सेठ का ग्रुप, उसका एक प्रयास है कि 12 जिलों में पहुंच चुका है, अलवर तक पहुंच चुका है, पूरे राजस्थान में एक हो जाए, और जहां पर जिस शहर में जिसको जरूरत है वो उसमें कांटेक्ट कर ले और एक दूसरे की मदद करें। और लाइव दाता अगर बनोगे तो आपको वास्तव में अच्छा लगेगा कि किसी का जीवन बचाने के लिए मैं भी एक कारण बना। तो वो होता है वॉरियर, ब्लड वॉरियर, रक्त योद्धा।
बस जानना चाहेंगे, वैसे तो कई उदयपुर में ब्लड डोनर और कैंप चल रहे हैं, पर ऐसा क्या कारण था कि आपको इस और डाइवर्ट हुए, आप इस और मोटिवेट हुए कि आगे क्या कारण रहा कि आपको लगा कि वाकई में लाइव डोनर की आवश्यकता है? ये मेरी जिंदगी की एक बड़ी दुख भरी घटना है, पर मैं कई बार बताता हूँ, पर ये सच्चे हम 3 भाई हैं जिसमें से एक की डेथ हो गई। हमारे ब्रिक्स की इंडस्ट्री थी, वो आ रहा था रास्ते में, पता नहीं भगवान ने ऐसा लिखा होगा कुछ जीवन, तो उसके एक्सीडेंट हो गया। यही महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एडमिट कराया। शुरू से मेरा लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार है, बड़ा लंबा चौड़ा सर्कल है, काफी लोग आ गए। उसके हार्ट की मेन आर्टरी कट गई थी, लेकिन इतने यार दोस्तों ने इतना ब्लड दिया, पर हम उसे बचा नहीं पाए। बस उस दिन के बाद मैं दुखी रहता ही था, और फिर सेठ से जुड़ गया, और सांवरिया सेठ ने कहीं से विचार दे दिया कि लाइव डोनर बहुत जरूरी होता है, जो लाइव आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं हो, क्या करोगे आप? उसके लिए आवश्यकता है। लाइव डोनर बनो ना यार, रक्त योद्धा। लोग देखें आपसे जुड़े, आपको नहीं यार, इट्स अ रियल वॉरियर। इसी के साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपने पूरा बताया था, आने वाले समय में कुछ प्रोग्राम भी आप ऑर्गेनाइज थे, उसके बारे में? हाँ, राइट सर। अभी आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है, मई 18 मई को, क्योंकि हमने 2024 में भी कराई थी विलास वाटिका में एक भजन संध्या, वो भी बड़े लेवल की थी। लेवल तो बड़ा ही हुई कि सांवरिया सेठ की तो उसका वैसे ही बड़ा लेवल बन जाता है। वो अभी 18 मई को हम रेलवे ठोकर ग्राउंड पे कराएंगे, और उसमें उदयपुर के जो हमारे कुछ चुनिंदा, क्योंकि वॉरियर्स तो खूब है, मतलब सम्मान कर करके थक जाओगे। जो कैंप में ब्लड दे रहा है वो भी वॉरियर ही है, जो कहीं पे भी ब्लड दे रहा है। लेकिन इस बार हम जो भजन संध्या करा रहे हैं वो रक्त योद्धाओं के लिए, वॉरियर्स के लिए जी। तो वो क्या करेंगे कि हम वहाँ पे वॉरियर्स का सम्मान करेंगे, ताकि लोग मोटिवेट हो रक्तदान करने के लिए, और लोग थोड़ा सा ये भी सोचें कि हमें वास्तव में रक्तदान करना चाहिए। मेरे इस भजन संध्या में इस बार, पिछली बार मैं इसका संयोजक था, इस बार गोपाल जी जो मेरे दोस्त हैं वो संयोजक है, अगली बार कोई और होगा, अगली बार कोई और होगा। ये विचार नहीं रुकना चाहिए मेरे मन के अंदर, ये मैं रहूं नहीं रहूं कोई नहीं रहे, लेकिन ये विचार चलता रहना चाहिए। और ये विचार चला तो राजस्थान क्या हो सकता, पूरा भारत भी हो जाए। अंत में से जानना चाहेंगे, बस अगर कोई जुड़ना चाहता है, जैसे नया कोई वॉरियर्स जुड़ना चाहता है, रक्तदाता जुड़ना चाहता है, और अपने क्षेत्र में भी आपके साथ सानिध्य या आपके साथ में जुड़कर वो रक्त वॉरियर बनना चाहता है, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ पाए इसको? देखिए, ब्लड वॉरियर्स ग्रुप अगर वो सर्च करेगा तो वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और रमेश सोनार्थी मेरा नाम, 9251439409 कांटेक्ट कर ही लेगा। शहर बड़ा छोटा है हमारा, लोग कनेक्टेड है आपस में जी। और ये लोगों का प्रेम है, तभी तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। आज क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी क्या है, सही बात। बड़े सिंपल से घर के लड़का हो, कोई वो नहीं हो, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है कि मतलब कोई पिताजी सरपंच थे, कोई नेताजी थे, कुछ नहीं है, जीरो। हाँ, सेठ का वक्त सेठ ने आगे रख रखा, काम कर रहा हूँ और वीडियो बनाता हूँ, तो अच्छे व्यूवर्स हो गए, 100, 200, 500, 1000। वहाँ जम्मू हिमाचल पे इंटरव्यू दिया तो 2,21,000 लोगों ने देखा। तो इसका मतलब लोग कहीं पसंद कर रहे होंगे या प्रेम करते होंगे कि नहीं यार, कुछ अच्छा हो रहा है, और होना भी चाहिए। किसी की जान बचे और अपन कारण बने, मतलब वॉरियर्स कारण बने, इससे बड़ी बात क्या होगी। बड़ी लंबी टीम है सर, कई लोग जुड़े हैं मेरे साथ, क्या सबके नाम लूं, राकेश जी, भंवर जी, मतलब ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे, हेमंत जी, सुरेश जी, मतलब कौशल जी, जो बेचारे वो लोग जो कभी आगे नहीं आते लेकिन काम सच्चा करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, ओके। जैसा कि रमेश जी सर ने बताया था, किस तरह से आप इतने समय से ये सेवा का काम कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ में जुड़े हैं, कैसा लगता है सर के साथ में इस तरह से जुड़कर और ये सेवा कर? ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं निस्वार्थ जी, जिसके पीछे कोई मोटो नहीं है कि मेरा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। किसी की जान बच जावे, किसी का भला हो जावे, और गरीब आदमी इनको दुआ देवे करे यार, ये कहाँ से वो ग्रुप बना और कैसे हमारा एक सहायता हो गई। तो देखा दोस्तों, हमारे साथ में थे रमेश जी, जो लाइव ब्लड ग्रुप को और संस्था को रनिंग कर रहे हैं और जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए। अगर आकस्मिक ऊपर वाले ने अगर कुछ किया है
तो उस पर ही बैठकर न बैठा जाए और उसके साथ में आगे किस तरह से मानवता को एक नई दिशा दी जाए और मानवता के हित में किस तरह से काम किया जाए, ताकि आपके साथ में जो हुआ वो किसी और के साथ में न हो पाए और आप ही किसी और के लिए एक अच्छा माध्यम बन सके और परमेश्वर का कार्य सार्थक कर सके। ये जो आपने संदेश दिया ये वाकई में बहुत ही विचारणीय और सराहनीय संदेश था। तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि सर ने जो नंबर बताए थे उस पर आप भी जुड़िए और आपके के साथ में जुड़कर एक सेवा का काम करिए। धन्यवाद।